Hello everyone, I welcome you all in my channel Decode the Law, and topic for today is chapter 7 of the Code of Criminal Procedure and it's part C, मतलब जो part 3 है इस chapter का वही हम लोग आज discuss करेंगे. And there are total 3 sections, that is section 99, 100 and 101. So these are the sections that I am going to discuss in this video. बिफोर गोइंग इनटू द चैप्टर लेट मी टेल यू वन थिंग. जो आगे का जो सेक्शन है इस सेक्शन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखी हूँ. आप चाहे तो वो वीडियोस पहले चेक कर सकते हो ताकि आपके लिए समझने में इजी हो जाए. सो चैप्टर 7 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एनुमरेट्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स. मतलब जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल चल रहा है एंड फॉर द पर्पस ऑफ दैट 3 स्टेजेस कोई अगर डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑर्डर दिया जाएगा बाय द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दोज थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स. So in order to understand this chapter we have to know the what is the structure of this chapter. There are total 4 parts in chapter 7. Part A deals with summons to produce, part B deals with search warrants, part C deals with general provisions relating to searches that we are going to discuss today, and part D is miscellaneous provisions. So general provisions relating to searches इसमें total 3 sections है. That is section 99, section 100 and 101. So these 3 sections are important for your judiciary prelims perspective and mains में भी question पूछा जाता है. एंड आगे हम लोग जब सेक्शंस को डिटेल में एनालाइज करेंगे तो तब मैं आपको बता दूंगी व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट कैन कम फ्रॉम दिस एरिया. सो सेक्शन 99 बोल रहा है डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च वारंट. द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78 एंड 79, मतलब ये सारा जो सेक्शन बताया गया है इन सारा सेक्शंस में अगर सर्च वारंट इशू करनी हो तो शैल एज फार एज मे बी, मतलब शैल बताया गया मतलब मैंडेटरीली. शैल मतलब एक ऑब्लिगेटरी वे में बोल रहा है दैट अगर कोई इन सारे सेक्शंस में सर्च वारंट इशू करनी हो तो अप्लाई टू ऑल द सर्च वारंट्स इशूड अंडर सेक्शन 93, 94, 95 एंड 97. 94, 95, 97 जो प्रोविज़न बताया गया है, इनफैक्ट 93 ऑल्सो, वहीं पर सर्च वारंट इशू किया जाएगा. सो ये जो 7 सेक्शंस बताया गया है यहाँ पर अगर सर्च वारंट इशू करने की कोई मतलब सिचुएशन क्रिएट हो जाए देन 93, 94, 95 एंड 97 में जो प्रोविज़न बताया गया है उसमें एप्लीकेशन करना पड़ेगा. सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो रिगार्डिंग सेक्शन 93, 94, 95 एंड 97 को डिटेल में डिस्कस की है. अगर जुडिशियल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट सेक्शन 100 इज़ ऑल अबाउट. सेक्शन 100 बोल रहा है व्हेनेवर एनी प्लेस इज़ लायबल टू सर्च और इंस्पेक्शन, मतलब जो प्लेस का सर्च एंड इंस्पेक्शन होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अंडर दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर में बताया गया है, एंड इज़ क्लोज्ड, मतलब वो प्लेस जहाँ पर सर्च कंडक्ट किया जाना और इंस्पेक्शन करना इम्पॉर्टेंट है वो प्लेस बंद है. ठीक है. एनी पर्सन रिसाइडिंग इन एंड बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शैल ऑन डिमांड ऑफ द ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट, मतलब जो इंसान वो प्लेस पर रहता है और चार्ज पर है वो प्रॉपर्टी का, जब वो इंसान मतलब जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है अगर वो इंसान डिमांड करता है, डिमांड करने पर शैल प्रोडक्शन ऑफ द वारंट एंड जो प्रोडक्शन वारंट निकाला गया है वो प्रोडक्शन करने के बाद अलाउ हिम फ्री इनग्रेस देयर टू, मतलब अलाउ कर दिया जाएगा उनको एंटर करने के लिए, एंड अफोर्ड ऑल रिजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर अ सर्च देयर इन, मतलब अगर वो प्लेस बंद है तो दरवाज़ा अनलॉक करके उनको अंदर जाने के लिए रास्ता दिखा देना वगैरह, मतलब कहाँ से ऊपर जाना है कहाँ से नीचे आना है, मतलब ये सारा जो चीज़ रहता है ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेल किया जाएगा. सबसेक्शन 2 बोल रहा है दैट इफ़ इनग्रेस इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी सो ऑब्टेन्ड, मतलब अंदर जाने का जो रास्ता है, इनग्रेस जो एंटर करने का जो रास्ता है वो ऑब्टेन नहीं किया जा रहा है. द ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट में प्रोड्यूस इन मैनर प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 47.
सेक्शन 47 इसका जो सबसेक्शन 2 है, जो बताया गया है वहाँ पर दैट अगर कोई प्लेस बंद है, उसका जो इंग्रेस करने का जो वे है, अगर वो बंद रहता है और ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, तो उस प्लेस में घुसने के लिए जो सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 में जो प्रोसेस बताया गया है उसको फॉलो किया जाएगा। ऑफिसर वो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो उस प्लेस में एंटर करने के लिए दरवाज़ा या फिर विंडो को तोड़कर वो अंदर घुस सकते हैं। नाउ सबसेक्शन 3 बोल रहा है वेयर एनी पर्सन इन और अबाउट इन सच प्लेस इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड, मतलब जहाँ पर एक इंसान रीजनेबली सस्पेक्टेड, मतलब रीजनेबली सस्पेक्ट किया जा रहा है उनको, दैट ऑफ कंसीलिंग अबाउट हिज पर्सन एनी आर्टिकल, मतलब सपोज़ कपड़ों में और अपने पॉकेट में, मतलब अपने शरीर में कुछ चीज़ छुपाया रखा है, कोई चाकू हो सकता है, कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस और ड्रग, ऐसा मतलब अगर कोई चीज़ छुपाए रखता है देन सर्च किया जाएगा उस इंसान को। डेफिनेटली अगर सर्च करना बनता है तो उनको सर्च किया जाएगा। एंड अगर वो कोई इंसान, मतलब जिन्होंने छुपा के रखा है वो कोई वुमन हुए, तो सर्च करने के लिए जो एक रीजनेबल स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी है, मतलब एक रिस्पेक्टेबल वे टू सर्च दैट पर्टिकुलर वुमेन, जो सारा प्रॉपर मैनर होता है उसको फॉलो किया जाएगा, मतलब एक रिस्पेक्टेबल वे में फॉलो किया जाएगा। आप एक मेल ऑफिसर होके किसी वुमेन का सर्च कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। एक वुमेन को सर्च करने के लिए एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही डिज़ायरेबल है। नाउ सबसेक्शन 4 बोल रहा है बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर, मतलब अगर इस चैप्टर में सर्च किया जाएगा, ऐसा कोई सिचुएशन अराइज हो, तो वो सर्च करने से पहले द ऑफिसर और अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट, मतलब जो सर्च मतलब करने ही जा रहा है, ऑफिसर और एनी अदर पर्सन हु इज सो अथोराइज्ड, ये सर्च करने से पहले इट शैल कॉल अपॉन, शैल यूज़ किया गया है। शैल मतलब मैंडेटरी वे में, मतलब यहाँ पे कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ताकि आप कॉल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। दैट किसको कॉल किया जाएगा? टू और मोर इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट लोकेलिटी इन विच द प्लेस टू बी सर्च्ड। सपोज ए एक प्लेस है एंड बी एक प्लेस है, सर्च कंडक्ट किया जा रहा है ए में, एंड यहाँ पर जो लोकल इनहेबिटेंट्स है उनको, उनमें से 2 इनहेबिटेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा ताकि वो लोग विटनेस कर पाए दैट वहाँ पे सर्च हुआ था। ओके, अगर मानो कि कोई यहाँ पे इनहेबिटेंट्स नहीं है, ठीक है, तब क्या किया जाएगा? प्लेस बी है जो मतलब एडजेसेंट एरिया है, वहाँ से कोई रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स को वहाँ पर विटनेस करने के लिए बुलाया जाएगा। एंड ये एक मैंडेटरी वे में बताया गया है बिकॉज शैल आया हुआ है यहाँ पर। शैल मतलब मैंडेटरी, कोई डिस्क्रिशनरी पावर जो ऑफिसर सर्च कर रहा है उनको नहीं दिया गया है, ठीक है। नाउ ये करने का पर्पस क्या है, मतलब सर्च करने के वक्त कोई रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स को बुलाए जाने का ये जो तरीका बताया गया है ये क्यों है? बिकॉज अक्सर ये देखा जाता है जो अनस्क्रूपुलस और करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं वो मतलब सर्च कंडक्ट नहीं करेंगे, कुछ फॉल्स मतलब रिपोर्ट बना के भेज देंगे, ये सारा वेपन से ये मिला था एंड ये ऐसे हम लोग सर्च किया, ऐसे हम लोग वो प्लेस में घुसे थे, मतलब कुछ बनावटी तरीके से, मतलब फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दैट रिपोर्ट वो बना के सबमिट कर देंगे। सो ऐसा होने से रोकने के लिए ये प्रोविज़न को डिज़ाइन किया गया है। सबसेक्शन 5 बोल रहा है दैट द सर्च शैल बी मेड in the presence and the list of all the things seized in the course of such search of the place in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses। मतलब जो प्लेस सर्च हो रहा है एंड वहाँ पर 2 इंसान प्रेजेंट है जो इनहेबिटेंट्स के बारे में बताया गया है, एंड जो सारा चीज़ सर्च के द्वारा रिकवर किया गया है वो सारा चीज़ का एक प्रॉपर लिस्ट तैयार किया जाएगा नंबरिंग करके, एंड जो सारा विटनेसेस वो सर्च को विटनेस किया है उन लोगों को साइन करना पड़ेगा। बट नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट, मतलब जो इंसान सर्च को विटनेस किया है उनको इन जनरल रिक्वायर नहीं पड़ता है, मतलब मैंडेटरी उनके लिए नहीं है टू अटेंड द कोर्ट, मतलब कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है उनको अटेंड करने के लिए कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा बताया नहीं गया है। बट as a witness of such search
अनलेस स्पेसिफिकली समन बाय इट। मतलब अगर कोर्ट समन करता है देन ये मैंडेटरी हो जाएगा उस इंसान के लिए, मतलब उस विटनेस के लिए, टू अटेंड द हियरिंग। ओके, नाउ सबसेक्शन 6 बोल रहा है द ऑक्यूपेंट ऑफ सच प्लेस सर्च। मतलब जो ऑक्यूपेंट है, जो प्लेस का सर्च हो रहा है, और सम पर्सन इन दिस बिहाफ शैल, मतलब उस इंसान का बिहाफ पर, इन एवरी इंस्टेंस बी परमिटेड टू अटेंड ड्यूरिंग द सर्च। मतलब उनको जब सर्च कंडक्ट किया जा रहा है, एंड अ कॉपी ऑफ सच लिस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर दिस सेक्शन साइंड बाय द सेड विटनेसेस एंड शैल बी डिलीवर्ड टू सच ऑक्यूपेंट्स और पर्सन। मतलब जो इंसान ऑक्यूपेंट है और जो उनके बिहाफ पर वहाँ पर प्रेजेंट है, और कोई इंसान वो चार्ज पर है उस प्रॉपर्टी का, उनको परमिट किया जाएगा टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सर्च, एंड जो सारा लिस्ट प्रिपेयर किया गया है उस लिस्ट का कॉपी देना पड़ेगा उस ऑक्यूपेंट को, एंड दैट शैल बी साइंड बाय द सेड विटनेस, एंड साइन करना पड़ेगा। सबसेक्शन 7 बोल रहा है व्हेन एनी पर्सन इज सर्च। मतलब सबसेक्शन 3 में जो बताया गया है, जब कोई इंसान को, मतलब अगर कोई इंसान कुछ कपड़ों में अपने शरीर में कुछ चीज़ छुपा के रखता है, मतलब ड्रग, कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, कोई वेपन, कोई चाकू वगैरह, ऐसा कुछ अगर छुपाए रखता है, देन अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स टेकन पोजेशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड एंड अ कॉपी देयरऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू सच पर्सन। लिस्ट प्रिपेयर करके जो कॉपी है उस कॉपी को जिस इंसान को सर्च किया जा रहा है उनको देना पड़ेगा। नाउ सबसेक्शन 8 बोलता है विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट्स टू अटेन एंड विटनेस अ सर्च अंडर दिस सेक्शन। मतलब अ पर्सन जो मतलब रिफ्यूज़ कर रहा है एंड उस इंसान के पास कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं है टू नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ टू अटेन सच सर्च जो हो रहा है अंडर दिस सेक्शन, व्हेन कॉल अपॉन टू डू so by an order in writing delivered or tendering him shall be deemed to have been committed an offence under section 87 of the Indian Penal Code। अगर मतलब ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है एंड जहाँ पर कोई इंसान रिफ्यूज़ कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है टू अटेंड सच सर्च, देन ये माना जाएगा दैट वो इंसान एक ऑफेंस कमिट कर रहा है अंडर सेक्शन 187 ऑफ द IPC, एंड इस सेक्शन के अंडर जो ऑफेंस बताया गया है उसमें दोषी पाते हुए उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोविजन। नाउ सेक्शन 101 बोल रहा है दैट इसका हेडिंग है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। सो ये जो टर्म सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन बताया गया है, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद एन इलस्ट्रेशन। सपोज मान लीजिए एक कैलकाटा का कोर्ट है, एंड ये जो कोर्ट है एक सर्च वारंट इशू कर रहा है इस एरिया का कोई कोर्ट पर। ये प्लेस मान लीजिए उड़ीसा का कोई प्लेस है, उड़ीसा का कोई प्लेस है, एंड इस प्लेस पर कोई सर्च वारंट इशू किया जा रहा है बाय द कोर्ट ऑफ कैलकाटा। ओके, एंड ये क्या हो रहा है, कैलकाटा का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है ओवर द प्लेस ऑफ उड़ीसा, राइट, बिकॉज इट्स गोइंग बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शनल लिमिट ऑफ द कोर्ट ऑफ कैलकाटा, राइट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर ऐसा कोई सर्च वारंट इशू किया गया है और किया जा रहा है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ थिंग्स। मतलब जो सर्च करके जो थिंग्स पाया गया है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वही बताया गया है इन सेक्शन 101। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेक्शन। ये सेक्शन बोल रहा है दैट when in the execution of a search warrant, मतलब जब कोई सर्च वारंट इशू किया जा रहा है at any place beyond the local jurisdiction of the court, जो jurisdiction एरिया से बाहर है, beyond है मतलब बाहर है, which issued the same, जो इशू कर रहा है, any of the things, जो मतलब थिंग्स है, for the search is made, मतलब जिसके लिए सर्च कंडक्ट किया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा बिकॉज दिस सेक्शन इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। देन आर फाउंड, एंड जिसके लिए सर्च वारंट इशू किया गया है एंड वो मिल गया है, सच थिंग्स टुगेदर विद द लिस्ट ऑफ द सेम, मतलब जो लिस्ट प्रिपेयर किया गया है सर्च रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, टुगेदर विद द लिस्ट, ये लिस्ट समेत, द प्रोविजंस हियर इन कंटेंट शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर द कोर्ट ऑफ इशूइंग द वारंट। मतलब जो कोर्ट सर्च वारंट इशू कर रहा है, मतलब द कोर्ट ऑफ कैलकाटा, उसके पास भेजा जाएगा, ठीक है।
जो सर्च रिगार्डिंग लिस्ट तैयार किया गया था उस लिस्ट को यहाँ पर भेजा जाएगा। एंड नेक्स्ट बोल रहा है अनलेस सच प्लेस इज़ नियर टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन हियरिन देन टू सच कोर्ट in which the case the list or things shall be immediately taken before such magistrate। मतलब जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक कोर्ट है एंड इस प्लेस में सर्च कंडक्ट किया गया था एंड ये जो नियर वाला कोर्ट है यहाँ पर वो सर्च का जो लिस्ट है यहाँ पर भेजा गया था। नेक्स्ट अनलेस आर टू बी गुड कॉज टू द कॉन्ट्ररी सच मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर अथोराइजिंग देम टू बी टेकन टू द कोर्ट। मतलब जहाँ पर कोई सर्च वारंट इशू किया गया है अंडर दिस सेक्शन एंड ये जो नियर वाला कोर्ट है वहाँ पर भेजा गया था, अगर कोई गुड कॉज बनता है तो ठीक है, अगर कोई गुड कॉज बनता है तब ये कोर्ट जो कोर्ट इशू किया है सर्च वारंट वहाँ पर भेज देगा। सो ये करने के लिए कोई गुड कॉज डेफिनेटली रहना पड़ेगा। गुड कॉज देने पर जो उड़ीसा का कोर्ट है जिस मैजिस्ट्रेट के पास भेजा गया था उस कोर्ट ने कलकत्ता का जो कोर्ट सर्च वारंट इशू किया था उनके पास भेज देगा। नाउ लेट मी टेल यू सर्टेन क्वेश्चंस दैट कैन कम फ्रॉम दिस एरिया। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सर्च वारंट, सर्च रिगार्डिंग क्लोज प्लेस है, दैट इज सेक्शन 100। ये जो सेक्शन है यहाँ पर से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स लेट मी नो। एंड अगर वीडियो पसंद आया है देन लाइक द वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।